सऊदी अरब की हुकूमत ने हम गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, जिसमें सऊदी अरब में जितने भी गैर मुल्की काम करते हैं, खासकर मजरे में जो गैर मुल्की काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम सऊदी अरब में करते हैं, उनके लिए नया कानून लागू कर दिया गया है। अब वो कौन सा कानून है आपको आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। जैसे कि अपडेट्स के मुताबिक सऊदी अरब की हुकूमत ने बताया है कि सऊदी अरब में जो मजरे में काम करते हैं यानी खेती बाड़ी का काम करते हैं, उनसे लगातार 8 घंटे काम नहीं करा सकते कोई भी कपिल। यानी उसको हर दिन 8 घंटे ही काम करना है, लेकिन लगातार नहीं कराया जा सकता है। यानी हर 5 घंटे में उसको आधे घंटे का ब्रेक होना चाहिए। अब या वो नमाज पढ़ने के लिए, आराम करने के लिए, खाना खाने के लिए, उसको आधे घंटे का ब्रेक देना चाहिए। उसके बाद फिर वो दोबारा काम कराए। अगर उससे 8 घंटे से ज्यादा काम कराया जाता है तो उसको ओवर टाइम देना पड़ेगा। यानी अगर 8 घंटे से ज्यादा वो एक दिन में काम करता है तो उसको ओवर टाइम देना पड़ेगा। ओवर टाइम में जितनी सैलरी आपकी है एक दिन की, उसका 1.5 गुना आपको मिलेगा। अब चाहे जितनी सैलरी हो, अगर मान लीजिए आपकी सैलरी रोज 50 रियाल है तो उसका 1.5 गुना आपको मिलेगा। यानी 8 घंटे के बाद अगर आप काम करते हैं और अगर आपने एक ही सऊदी के पास लगातार 4 साल काम कर लिया, उसके बाद आप भी जाना चाहते हैं, तो आपको सैलरी यानी बेनिफिट आप बोनस भी दिया जाएगा। यानी 4 साल में एक सैलरी आपको एक्स्ट्रा देना होगा सऊदी के कपिलों को। तो सऊदी अरब की हुकूमत ने ये बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, जो कि खासकर मजरे में जो लोग काम करते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि मैं खुद मजरे में ज्यादा कर देखा हूँ किस हिसाब से लोग यहाँ काम करते हैं। धूप हो, बरसात हो, कुछ भी उनको काम करना है तो करना है। और चलो हम लोग सऊदी अरब में जो ड्राइवरी का काम करते हैं वो तो रूम में पड़े रहते हैं, गाड़ी में भी एसी आ जाएगा। लेकिन ऐसे ऐसे मजरे वालों को देखा हूँ जहाँ उनको लाइट का भी प्रबंध नहीं है, फिर भी वो लोग काम करते रहते हैं। तो सऊदी अरब की हुकूमत ने ये जो मजरे में काम करते हैं इन गैर मुल्कियों के लिए बहुत अच्छा ऐलान कर दिया है। आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर देना। अगली अपडेट, सऊदी अरब की सार्वजनिक सुरक्षा विभाग, जिसे अरबी में अमन आमा कहा जाता है, उन्होंने बताया है कि सऊदी अरब के पूर्वी क्षेत्र में 2 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया, जो कि ये लोग भीख मांगते थे। तो अपडेट्स के मुताबिक बताया गया है कि इसमें एक बांग्लादेशी गैर मुल्की है जो कि ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते हुए पकड़ा गया है। और आगे सार्वजनिक सुरक्षा विभाग ने कहा है कि पूर्वी क्षेत्र में एक कार की पार्किंग में गाड़ी धोने के बहाने एक इंडियन को गिरफ्तार किया गया, जो कि वो गाड़ी धोने के बहाने लोगों से भीख मांगने का काम करता था, इसलिए उसको गिरफ्तार किया गया। और आगे बताया गया है कि इसी तरह एक और बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि ये भी भीख मांगते हुए पकड़ा गया है। आगे सार्वजनिक सुरक्षा विभाग, जिसे अमन आमा कहा जाता है, उन्होंने बताया है कि ऐसे किसी भी शख्स को अगर कोई भी, चाहे वो सऊदी और गैर मुल्की, अगर देख लेता है कि वो भीख मांग रहे हैं तो उनको तुरंत सूचित किया जाए, यानी उनको कॉल किया जाए, ताकि उनको फिर उठा के लेके जाए सार्वजनिक सुरक्षा विभाग। क्योंकि सऊदी अरब में भीख मांगना एक गैर कानूनी काम है, जो कि सऊदी अरब में लोग कमाने के लिए आते हैं। यहाँ काम करके आदमी कमा सकता है, भीख मांगने की जरूरत नहीं। लेकिन सार्वजनिक सुरक्षा विभाग ने बताया है कि ये लोग मजबूर नहीं होते, इनके पास सब कुछ सही सलामत होता है, लेकिन इनकी आदत पड़ती है भीख मांगने की, इसलिए ये लोग भीख मांगने का काम करते हैं। इनको पकड़ कर वापस उनके देश से डिपोर्ट कर दिया जाता है। अगली अपडेट, सऊदी अरब की फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने बताया है कि सऊदी अरब में जितने भी गोश्त और पोल्ट्री यानी मुर्गी आती हैं, चाहे जिस देश से, या अगर सऊदी अरब में आप अगर उसका बिजनेस करते हैं तो उसके लिए हलाल सर्टिफिकेट हासिल करना जरूरी है। आगे अथॉरिटी ने बताया है कि हमने एक शख्स ने सवाल किया था, उस सवाल का जवाब देते हुए उसको बताया है कि अगर
सऊदी अरब में चाहे जिस देश से गोश्त या मुर्गी जो भी लाई जाती है, सबसे पहले उनको देखी जाती है कि उनका जो सर्टिफिकेट है हलाल है कि नहीं। और जो ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील से आती है वो खासकर उस पर निगरानी रखी जाती है कि उनका जो कसाई खाना है वो इस्लामी तौर तरीके पर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उनका गोश्त सऊदी अरब नहीं लाया जाता, चाहे मुर्गी भी हो। तो सऊदी अरब की फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने बताया है कि सऊदी अरब में जितने भी गोश्त आते हैं, चाहे पोल्ट्री फार्म यानी मुर्गी हो या गोश्त तो कोई भी चीज, वो 100% हलाल है। इसको कोई भी सब खा सकता है, क्योंकि कोई भी देश से जब सऊदी अरब में गोश्त या मुर्गी आती है तो का इतनी बारीकी से जांच किया जाता है कि अगर वो हलाल नहीं है तो फिर उसको कैंसिल कर दिया जाता है। जो कि सऊदी अरब के फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने बताया है कि सऊदी अरब में जितने भी गोश्त है वो 100% हलाल है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि फूड एंड ड्रग अथॉरिटी पर एक शख्स ने सवाल किया था कि जो बाहर मुल्कों से गोश्त और मुर्गी आती है क्या उनको हलाल का सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। इसी सवाल के जवाब में उन्होंने बताया था आप चाहे जहां से अगर गोश्त फरोख्त कर रहे हैं सऊदी अरब को, तो आपको इसका एक इदारा, पहले उस इदारे में आपको हलाल का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जो कि वो इदारा जो है वो पहले चेक करेगी, चाहे जिस देश में आप रहे तो वो चेक करेगी कि आपका जो कसाई खाना है वो इस्लामी तौर तरीके पर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।